कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। कहीं ऐसे परिवार में जन्म हुआ होगा, होता, जहां पर हम कुछ करने लायक भी नहीं होते। ये हम सबका परम सौभाग्य है, ऐसे जिनेंद्र भगवान का जिन शासन हम सबको प्राप्त हुआ। इस जिन शासन के माध्यम से हम अपने जीवन को जिन बनाने का प्रयत्न करें, जिन वही बन सकता है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी पर विश्वास करता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी एक सामान्य वाणी नहीं है, वो गंगोत्री से निकल करके विशाल सागर में तभी पहुंच पाती है जब उसके साथ दोनों तटों का साथ होता हो। एक बार हिमालय ने गंगा से कहा, एक बार हिमालय ने गंगा से कहा कि मैं तुम्हें अपना जल देता हूं, इसे तुम अपने पास रखा करो, औरों को मत दिया करो। व्यर्थ में तुम बहा करके ले जाते हो, इसलिए तुम बहाया मत करो। गंगा ने कहा कि यह मेरे से नहीं हो सकता है, मेरा जन्म ही औरों के लिए हुआ है, मेरा जीवन ही, मेरा जन्म ही परोपकार के लिए हुआ है। सूखी धरती को हरी भरी बनाना और सूखे कंठ को तृप्त करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं इसे कभी रोक नहीं सकता हूं। हिमालय ने कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जल देना बंद कर दूंगा। गंगा ने कहा कि तुम मुझे मत देना, मैं अब यात्रा पर निकल चुकी हूं, तो अब कभी वापस आने वाली नहीं हूं। मेरा जन्म तो परोपकार के लिए हुआ है और दूसरों के लिए हुआ है। मेरा जीवन ही इसीलिए बना है। नदी बहती है, कभी वापस मुड़कर के नहीं देखते। आपके गांव के समीपस्थ भी एक नदी, बेतवा नदी बह रही है। कल कल धारा से वो निरंतर बह रही है और जाकर के एक विशाल सागर में अपने रूप को विराट रूप दे देती है। मेरी धार भले ही सूख जाए, गंगा के इस त्याग को देख करके हिमालय द्रवीभूत उठा और हिमालय का हृदय पसीजा वह पिघलना शुरू हो गया। नतीजा यह निकला कि गंगोत्री से निकलने वाली छोटी सी गंगा सागर में पहुंच करके विशाल सागर बन गई। आपने देखा, कभी बनारस गए हो, इलाहाबाद गए हो? इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। तीनों नदी एक साथ मिलकर के एक विशाल रूप ले लेती है। गंगा जाकर के कहां समाती है? बंगाल की खाड़ी में। और नर्मदा निकल कर के जाती है भरूच के खंडार की खाड़ी में, गिर जाती है विशाल सागर में, अपना रूप बदल देती है। तो गंगा सागर में पहुंचकर के विशाल सागर बन गई। महानुभाव,
एक उदाहरण है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा होता है। आज सार में इतना ही कहूंगा कि जो निरंतर देता है वह निरंतर पाता है। ग्रस्त जीवन का मर्म ही यही है, जहां त्याग और भोग के साथ मध्य संतुलन बनाकर के चलना है। त्याग और भोग के मध्य संतुलन होगा तो तुम्हारा जीवन भी संतुलित बना रहेगा। दान देने से कभी घटता नहीं है, दान देने से बढ़ता है। जिन्होंने दान दिया है उनके जीवन से पूछो कि उनके जीवन में जब कभी अपेक्षाकृत नहीं था और देने के बाद आज उनके घर में सरप्लस कितना है। दान देने से बढ़ता है सिद्धांत है, दान नहीं देने से घटता ये भी एक सिद्धांत है। पैसा आप जोड़ करके घर में रखे रहोगे तो क्या होगा, पैसा पैसा ही रहेगा और पैसा तुम्हारा पुण्य में नहीं बदल पाएगा। तुम्हारे द्वारा अर्जित धन पाप के बिना नहीं हो सकता है। पाप के माध्यम से तुम्हारे जीवन में आया हुआ धन पाप की वृद्धि करेगा और उस पाप को साफ करने के लिए दान देने की प्रेरणा आचार्य भगवंतों ने दी। क्यों दी? दान देने की प्रेरणा हमें क्यों देते हमारे आचार्य भगवान? क्योंकि बिना पाप के कभी धन का संग्रह नहीं होता है। क्योंकि हमारे आचार्यों ने पहले से ही कहा है कि धन को परिग्रह कहा गया है और 5 पापों में परिग्रह को पाप कहा है। तो इस पाप को साफ करने के लिए तुम्हें कुछ उपाय खोजना चाहिए। तो वो उपाय है क्या? दान। दान देय मन हर्ष विशेष, यह भव सुख पर भव, यह भव यश पर भव सुख लीजिए। दान 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 दान। तुम्हारे दरवाजे पर एक आता है भिखारी। ओ, तुम्हारे दरवाजे पर एक भिखारी आता है। क्यों आता? कभी सोचा तुमने? बोलो। सबके दरवाजे पर आया होगा भिखारी और भिखारी को आकर के तुमने कभी कुछ दिया भी होगा और कभी बाईपास भी कर दिया होगा। चलो रोज आ जाते, यही घर मिला तुम्हारे लिए भाई, जहां मिलता वहीं तो जाएगा। तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आता है, तुम्हें दान देने की प्रेरणा देने के लिए नहीं आता है, वो अपनी हालत बताने के लिए आता है कि कभी मैंने दान नहीं दिया था तो आज मेरा ये हाल है और तुम मुझे नहीं दोगे तो अपने हाल की पहचान करके समझ लो कि मुझे करना क्या है। वकील साहब, इसलिए देते रहना, जब मौका आए तब, जितना बने उतना, जितनी शक्ति उतने, कभी शक्ति को छिपा करके मत देना और शक्ति का उल्लंघन भी नहीं करना। क्योंकि रोज खाते हैं और रोज कमाते हैं। जैसे रोज खाना हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है, ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा कि रोज दो दो दो। दानम चेती ग्रस्थाणाम सठ कर्माणी दिने दिने। एक दिन की बात नहीं, एक महीने की बात नहीं, लोगों से दान मांगने की बात करो। कहते अभी तो दिया था पर्यूषण पर्व में, अभी तो दिया था विधान में वेदी प्रतिष्ठा में, अभी तो दिया था पंच कल्याणक में। कल एक सज्जन मेरे पास खुरई से आए, मोदी परिवार, संपन्न परिवार है, दोनों बच्चियां 2-2 लाख रुपए महीने कमाती हैं। एक डॉक्टर बन गई, दिल्ली में है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में,
2 सवा 2 लाख रुपए उसको महीने मिलते हैं। सब चर्चा कर रहे थे, दीदी भी शायद सामने थी। और एक बेटी बैंक में है, उसको भी 1.5 लाख रुपए के समथिंग 18 लाख का पैकेज है। वो आशीर्वाद लेने आए कि महाराज श्री आप आशीर्वाद दो, कृष्णनगर में आपका चातुर्मास हुआ, वहां का एक लड़का मेरे को मिला, तो कैसा क्या है। हमने कि इनको तो हम जानते भी नहीं है, शकल भी नहीं देखी है, आते होंगे दूर से दर्शन करके चले गए होंगे। तो ऐसी चर्चा करते करते पूछा बेटियां करती क्या हैं। बोले ये इतना कमाती, वो इतना कमाती। तो हमने कहा उनसे उन बच्चों को दान देने की प्रेरणा दो, संस्कार दो। हाँ महाराज श्री कभी कभी शांति धारा करा देते हैं। बात कहाँ आई, जो अभी मैंने कहा था, हाँ दिया तो था परिसर में, शांति धारा की थी। अभी मैं कहूं कि शांति धारा 11,000 की करना, नहीं महाराज श्री बहुत हो जाएगा। पर क्लाइंट से नहीं कहते कि 25,000 नहीं 5,000 दे दो। वहां तो 5 के 50 लेने की तैयारी रहती है, और मंदिर में जब मौका आता है तो 50 के 5 देने की बात आ जाती है। दान देने से कभी घटता नहीं है। जिस प्रकार से कुएं से पानी निकालने से कुएं का पानी कभी घटता नहीं है, अपितु निरंतर देता रहता है, वैसे ही संत कहते हैं कि दान देने से कभी घटता नहीं है, बढ़ता है। एक जगत प्रसिद्ध धीरू भाई अंबानी हुए। उनके इतिहास के पन्ने जब तुम पलटोगे तो उनके जीवन के कैरियर की शुरुआत 500 रुपए से हुई थी, और जब वो इस संसार और दुनिया से विदा हुए 85,000 करोड़ की संपत्ति इस दुनिया को छोड़ करके गए थे। 5 साल पुरानी बात है। अब तो और सर प्लस हुआ होगा, 85 में डबल कर दो। ऐसे हमारे देश में बहुत बड़े बड़े उदार मना दानवीर, संपत्ति के वैभव के शिखर पर बैठने वाले लोग भी इस दुनिया में हैं, लेकिन एक पाई भी उनके साथ जा नहीं सकती है। और जाने की कोई व्यवस्था है तो वह दान और पुण्य और दान और पूजा के माध्यम से। कल मैंने झगड़ू सा का नाम लिया था। अशोक कुमार जी पाटनी किशनगढ़ वाले, ये दानवीर हैं। प्रति वर्ष ना जाने कितना दान देते हैं। कभी उनके घर में कमी आई? सुनने में आया 2015 की बात है, उनके घर पर इनकम टैक्स वाले की टीम पहुंच गई, और उस समय पर्यूषण पर्व चल रहा था। ये आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के चरणों में बीना बारा में थे। उन्हें मालूम पड़ा कि हमारे घर पर ऐसी टीम पहुंची। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भवा, उनको अच्छे से उत्तम व्यवस्था करिएगा, और जो उनको करना है कर लेने दीजिए, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। गुरुदेव का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मैं गुरुदेव के चरणों में हूं, इसलिए कोई चिंता की बात ही नहीं। 15 दिन तक वो टीम निरंतर उनके घर पर बनी रही। कमरे खोले गए तो सोने की सिल्लियां और गड्डियां, रुपए की गिड्डियां कमरों में भरी पड़ी हैं। सब बोर्ड्स यूट्यूब पर दिखाया गया था पूरा। जब हिसाब किताब हुआ, मात्र 70 करोड़ रुपया कितना उनको इसका टैक्स मात्र देना पे था। सारा पैसा टैक्स पे करते हैं, और उससे कई अधिक वो दान भी देते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि तुम लोग भी इतना देना शुरू कर दो, दोगे कहां, जब होगा तब ना। यदि हम 1 रुपये कमाते हैं तो उसमें से 1 भाग हमें दान देने के लिए कहा गया है। 100 रुपये कमाते हैं तो 10% तुम्हें देना है, और अधिक से अधिक जितना दे सको तो देने में कभी कंजूसी और कमी
नहीं होना चाहिए। तो मैं मोदी परिवार की कह रहा था कि महाराज, मैंने कहा कि बाबूजी उनको प्रेरणा दो कि बच्चे इतना कमाता है, विषयों में खर्च कर रहे हैं, तुम्हें पता है, और बच्चे भी जानते कि मैं 2 लाख रुपए महीने की सैलरी पाती हूं, उसमें से कितना मैं धर्म ध्यान में देती हूं। अधिकांश पैसा लोगों का पाप से अर्जित होता है और वापस रिटर्न पाप में ही लगता है। बहुत कम लोगों का पैसा पुण्य के क्षेत्र में लग पाता है, परोपकार के क्षेत्र में लगा पाते हैं, पर सहयोग में दे पाता है व्यक्ति। बहुत कम बिरले लोग होते हैं जो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पाते हैं। तो कह रहा था मैं, दानम दुर्गति नाशनम, दान देने से दुर्गति का नाश होता है। गृही दानेन शोभते, और ग्रस्त की शोभा किससे होती है? दान से होती है। मान लीजिए यहां पर, माना कि यहां पर 100 लोग बैठे हुए हैं, कोई कार्यक्रम चल रहा है, अमुक व्यक्ति ने 11,000 की बोली ली शांति धारा करने की, उसके त्याग और दानशीलता के कारण उस व्यक्ति का सम्मान हो रहा है। एक साथ 1000 लोग बैठे हुए हैं, क्या सभी का सम्मान हो रहा है? नहीं हो रहा है। किसका सम्मान हुआ? जिसने त्याग किया है, जिसने दान दिया है, उसको बहुमान मिल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।